हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं जानता हूं कि आपके प्री बोर्ड बस आने ही वाले हैं और इस समय में आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक बता दिए जाएं जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, आपका बैकलॉग जो है रह गया है ना। तो उसको कवर करने का क्या तरीका है कि आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ लो, और जो बता रहा हूं ना आपको, पेपर आपका वहीं से आएगा। ये बात आप फाइनल में तो बाद में देखोगे, पहले प्री बोर्ड में देख लोगे आपके, है ना। तो जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, अगर आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है या आपको किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है, तो भाई उसके लिए आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगते हैं। तो आप हमारी जो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है, एडुकार्ड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको असर्शन, रीजन, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये बुक आपके लिए एकदम सफिशिएंट है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लीजिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन पहुंच चुका है। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि सर मेरा सिलेबस जो है अभी ऑलमोस्ट सही चल रहा है, बढ़िया से तैयारी चल रही है, तो आपके लिए अभी सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने का एक सही समय आ चुका है। और सैंपल पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मेरा फिजिक्स का एडुकार्ड के साथ जो सैंपल पेपर है, आप इसको ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, जो क्वेश्चन बैंक बुक है हमारी वो चैप्टर वाइज है, लेकिन जो सैंपल पेपर है हमारे, ये आपको जैसे एग्जैक्ट सीबीएसई के पेपर आते हैं ना, वैसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो हमारा सैंपल पेपर है, ये एकदम यूनिक सैंपल पेपर इस साल आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको सैंपल पेपर में इसमें आपको 7 सेट मिल रहे हैं। और आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सर पेपर जैसे ही सामने आता है मैं सब भूल जाता हूं, है ना, तो आपके लिए हम एडिशनल ये 3, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई फिजिक्स का पेपर आपके हाथ में है, ये एडिशनल आपको क्वेश्चन पेपर का जो है सेट मिल रहा है सैंपल पेपर का। ठीक है, तो ये पूरी बुक आपको एक साथ मिल रही है, और इसके साथ साथ हम आपको आंसर बुकलेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट आप एग्जैक्ट किस तरीके से जो है, ये 3 कॉपी इसमें आपको मिलेंगे, आप किस तरीके से पेपर को लिखना है ये भी आपको भी पता पड़ जाएगा। साथ साथ में आपको क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ दिया गया है, सो दैट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किस तरीके से मार्किंग वगैरह जो है करनी है, कितने नंबर आपके, क्या मार्किंग स्कीम में रहेगी, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर स्टडी मटेरियल की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि सर मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर है, तो भाई उसके अंदर तो 40-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेट दिए गए हैं, इतने तो आप लगा भी नहीं पाओगे। आपको क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पर नहीं। लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उतना कर लोगे काम बन जाएगा। और हमने अपने सैंपल पेपर में सब कुछ एकदम क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कम से कम जो है क्वेश्चन में आपको जो भरपूर प्रैक्टिस आपकी हो जाए ऐसे क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो आप आज ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की लिंक मैं आपको सेपरेटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले आज मैं आपको ले चलूंगा बिल्कुल पीछे से। आपको यहां से मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 से आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में भी प्री बोर्ड वगैरह में ये चैप्टर 14 यानी सेमीकंडक्टर आ रहा है, तो ये 4 टॉपिक कर लो। रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी बैंड डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ लेना, ग्राफ जो है इसके जरूर से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इन 4 के बाहर नहीं जाएगा पेपर, ये आप मुझसे लिखवा लो, मैं आपको इसको बिल्कुल कह रहा हूं दावे के साथ। ठीक है, ये 4 टॉपिक पढ़ लोगे काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चैप्टर 13 जो कि हमारा न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई के अंदर आप जो है ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को विद इक्वेशन, क्या लिख दूं, विद इक्वेशन, इक्वेशन के साथ इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मास डिफेक्ट पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 टॉपिक, चैप्टर खल्लास। ठीक है, नहीं बाहर जाएगा, जो कह दिया सो कह दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसमें ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन पढ़ लेना। बोर पॉस्टुलेट ने जो 3-4 पॉइंट लिखे थे वो अच्छे से पढ़ लेना।
और स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन और बामर खास करके इनको पढ़ लेना, ठीक है। जैसे पास्चन सीरीज है, ये कब मिलती है और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इनको अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 ये आपका 12 एटम है। चैप्टर 11 डुअल नेचर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डी ब्रॉगली यानी डिब्रॉय जो हाइपोथेसिस है उसको अच्छे से पढ़ लेना। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कर लेना। बेसिक टर्म्स जैसे कि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये अच्छे से कर लेना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो कि इस चैप्टर में जो ग्राफ है जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, इस तरीके जो ग्राफ है इसमें 4-6 ग्राफ है इस चैप्टर में, आप उनको अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करना यार, जो चैप्टर है जैसे डुअल नेचर वन शॉट बाय अभिषेक साहू, न्यूक्लियाई वन शॉट बाय अभिषेक साहू, जो बता रहा हूं वो सब कुछ कवर करा दिया भाई। पेपर बाहर नहीं जाएगा, क्यों घबरा रहे हो यार, क्यों घबरा रहे हो, जो बता दिया सो आएगा, बस इतनी बात आप याद रखो। बिल्कुल आंखें बंद करके पढ़ के चले जाओ, पेपर में जो कह रहा हूं बस वही मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर देखिए, हाइजन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ हाइजन वेव थ्योरी से, इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं तो 2 लाइट वेव आएंगे और इस तरीके से वेव फ्रंट वगैरह बनेगा, ये सारी चीजें ये आपको मिल रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे डिफ्रैक्शन भी मैं जो है यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूं, डिफ्रैक्शन मतलब सिंगल स्लिट वाला, ठीक है। YDSE से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डेरिवेशन नहीं करना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए हमने नए वन शॉट में जो है 2 डेरिवेशन करवाए हैं, आप इनको कर लेना है ना। और इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो आप अगर फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं तो चैप्टर नंबर 9 जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। चैप्टर 9 में बहुत सारी चीजें, मैंने खुद ने इसमें 10-12 डेरिवेशन आपको बताए हैं, इस बार और कम करके लेके आया हूं। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर मैंने 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये देख रहे हो, ये 3 और ये 5, तो टोटली 8 क्वेश्चन हो गए। इन 8 क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में। आप जो है अगर एक आध क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया तो उसके दूसरा वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन लिखे हैं, यहां पे इसको कर लो। लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेरिवेशन भी। TIR मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इससे तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा आपके प्री बोर्ड में। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब यहां पर हम म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस A/2 अपॉन A/2 ऐसा डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यार भाई। ये मोस्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 3 तो है। तो आप ये समझ लो कि ये जो आपको मिल रहा है इसमें से तो एक ना एक फंस ही जाएगा, ठीक है, अच्छे से कर लो। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे TIR की न्यूमेरिकल लगा लेना। और TIR में भी कौन से, जो वन शॉट में पढ़ा है कि भाई ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, एक लाइट आ रही, तो बताओ कितने एंगल पे बाहर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे, पेपर आएगा हाथ में तो समझ जाना कि हाँ सर ने कहा था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस क्या क्या है, गामा से लेकर रेडियो तक सब पढ़ लेना, ठीक। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की याद कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर 7 में जो आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर, AC जनरेटर आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट, AC जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, LCR सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों से तो भाई न्यूमेरिकल भी पूछे जाने हैं, इससे तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आना है और कॉन्सेप्ट बहुत बनते हैं। पीक वैल्यू RMS में डिफरेंस, और ये जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो भाई स्किप कर भी दोगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, लेकिन करना मत, ठीक है। ये देखिए 4 चीजें, अगर आपके पास टाइम कम होना तो LCR सर्किट, रेजोनेंस और ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेना, 3 टॉपिक में धमाका हो जाएगा, ठीक है, समझे। चलिए चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूं। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 टॉपिक जो है आपके पास टाइम हो तो ये जरूर से जो है निकालना, इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रूव इन प्योर, ये भी कई बार पूछा गया, प्रूव इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स बाय π/2। इसी प्रकार से प्रूव इन, ये इंपॉर्टेंट है छोड़ना मत, प्रूव इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, वोल्टेज, यहां इंडक्टिव में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड्स बाय
पाई बाय 2 फेज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फेजर डायग्राम वगैरह प्रॉपर बना लेना, काफी जरूरी चीजें हैं ये, इनको कर लेना, ठीक है। आप चाहो तो अब आप इसको स्किप कर सकते हो एक बार को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चैप्टर 6 में आ जाओ। तो चैप्टर 6 में लेंस लॉ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, एक एक नंबर में आ जाएंगे ये, जो थ्योरी वगैरह वो पढ़ लेना। फैराडे लॉ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिया सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है 2 टॉपिक, जो कि हमारे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनको बढ़िया से कर लेना और एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये जो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल जो है पढ़ लेना, ये डेरिवेशन कभी कभार इसमें से पूछ लिया जाता है, लेकिन आप स्टेट बोर्ड को थ्योरी वोरी ज्यादा आती है तो इन टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 और 5 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 में अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो डाया, पैरा और फेरो, कम टाइम है, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके ग्राफ वगैरह जो कुछ भी है, ये डाया, पैरा, फेरो, इन सबको पढ़ लिया, समझ लो काम बन गया। ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी वगैरह सब इनसे, इनके बारे में पूछा जाता है। ऊपर आगे बढ़ेंगे तो बायो-सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, यानी कि इससे जुड़े हुए जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कहूंगा सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इन दोनों पर बेस्ड जो है डेरिवेशन आता है स्टेट बोर्ड में ज्यादा, और सीबीएसई में न्यूमेरिकल भी खूब दबा के पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई के लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, जो बाकी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये सीबीएसई के लिए स्टेट, भाई दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन सीबीएसई के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, बाकी तो कॉमन है तो इसलिए सबके लिए ठीक है। चलिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन वगैरह ये मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाती हैं, तो क्या इनका पाथ होगा सर्कुलर मोशन में, ये सारी चीजें आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है, जरूर से इनको करके चले जाना। सर ये सब इनके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे, आप सर्च करना चैप्टर 3 वन शॉट बाय अभिषेक साहू, चैप्टर 4 वन शॉट बाय अभिषेक साहू, जो पढ़ा दिया उसमें से फंस जाएगा। देखिए चैप्टर 3 की बात करूं, किरचॉफ लॉ पढ़ लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड जो है दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन डेरिवेशन भी होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होता है ना। पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा दिया तो मोबिलिटी को क्या होगा, है ना, लेंथ को अगर 3 गुना घटा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होगा, सब पढ़ाया उसके अंदर मैंने। सेल, ईएमएफ, इंटर रेजिस्टेंस, ईवी और आर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, और इसमें तो ग्राफ भी खूब पूछा जाता है। बताओ जरा, बताओ मुझे जल्दी से, आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि इसका स्लोप क्या देगा, V और I का जो स्लोप है मैंने ऐसे बना दिया, आप मुझे इसका आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। आप इसका, अगर आपने मुझसे बैच में पढ़ा है, यूट्यूब पे वन शॉट में पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसका आंसर कमेंट में आपसे जान रहा हूं। आपने मुझसे नहीं पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। नहीं पता तो वादा करो कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वन शॉट देख के मैं सीख लूंगा, कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, देखो अपन को कुछ आता नहीं है तो अभी इसमें कोई बुराई नहीं है, अभी समय है, सीख सकते हैं, लेकिन डरना और घबराना नहीं है, जो पढ़ा देंगे बस उसमें से फंस जाएगा, टेंशन मत लो। अगर मैं यहां पर बोलूं कि कैपेसिटर में 2 डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉर्मल वाला, जिसमें आप C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्रूव कर देते हैं, और एक डेरिवेशन है जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाय K प्रूव कर देते हैं। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने बैटरी लगा दी, डाइलेक्ट्रिक स्पेलिंग क्या क्या है डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक की, आपने बैटरी लगा दी तब क्या होगा, ऑन, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें जो है इसके सारे केसेस इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पैरेलल, ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल न्यूमेरिकल भी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये तो टॉपिक स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा कि चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे चार्जेस अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया, 3 चार्जेस कॉर्नर पर रखे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, चैप्टर 1 की बात करूंगा, तो चैप्टर 1 में मैं यहां पर लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम साथ में कनेक्टेड जो है
क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं इन दोनों के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस चैप्टर में वो इसी टॉपिक का है। न्यूमेरिकल भर भर के यहाँ से पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी कि 3 डेरिवेशन जो है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई लाइन चार्ज है, इसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस लॉ की हेल्प से इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो गॉस लॉ के 2 डेरिवेशन स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम और प्रूव कूलाम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम उस पर भी ध्यान दें। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्विटोरियल पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है, और डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में जो मैंने पिछले बार बता दिया है, पिछले सेकंड चैप्टर में बता दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप गॉस लॉ के जो 2 डेरिवेशन है उनको भी अच्छे से निपटा देना। अगर आप इतना कर पा रहे हो, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कूलाम लॉ के भी बेसिक जो न्यूमेरिकल हैं वो पूछे जा सकते हैं। कूलाम न्यूमेरिकल में लिख दिया। ठीक है, कि 2 चार्जेस हैं, इनको हमने पहले कंडक्टिंग स्फीयर टच करा दिया, इनकी सेपरेशन घटा बढ़ा दी, तो बताओ कितना फोर्स जो है लग रहा है, बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, ठीक है, और आप हमारे बताए गए स्टडी मटेरियल को साल भर फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, और अंत में जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं। ये टॉपिक 30 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इनको लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि बस आपका काम जो है हो जाएगा। लेकिन ये पूरे साल का पैकेज है, ये भी तो सोचो जरा आप। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना बहुत है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, और कमेंट में जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो उसका जरूर से एक बार लिख करके जाना। बाकी आपसे जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे। चलो एक टारगेट सेट करते हैं, भाई 1000 लाइक के लिए। जैसे 1000 लाइक पूरे हो जाएंगे, अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।